हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त राजत। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो करंट अभी वैगनर ग्रुप और वैगनर ग्रुप के द्वारा जो रशिया पे कूप करने की कोशिश की गई थी, तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी पुतिन के खिलाफ, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे, एकदम से ये वैगनर ग्रुप जियोपॉलिटिकल लेवल पे एकदम से इतना इफेक्ट कैसे डाल रहा है और इतना इम्पैक्ट, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटराइज कंट्री विच इज़ रशिया, जिससे हम मेजरली डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, पुतिन जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे घबरा सकता है। इसके हमें टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें वैगनर ग्रुप क्या है, वैगनर ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, वैगनर ग्रुप का एक्चुअल में रिलेशन क्या है रशिया के साथ, एंड मोर ओवर जो हमारी क्यूरियोसिटी है, वो सारे जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को, स्कूप को एनालिसिस कर रहे हैं, वैगनर ग्रुप को एनालिसिस कर रहे हैं, पुतिन का इतना गहरा रिश्ता कैसा रहा है वैगनर ग्रुप के साथ, और द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कूप जिसका नाम है प्रिगोजिन, एकदम से इस किरदार ने तहलका मचा दिया पूरे जियोपॉलिटिकल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में और इवन रशिया में। मोर ओवर ये कूप क्या रियल में एक एक्चुअल कूप था, क्या ये पुतिन के लास्ट मोमेंट की डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या ये पुतिन के लिए वार्निंग है, क्या उसका समय आ गया है कि अब उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, या ये पुतिन के द्वारा ही बनाया गया एक प्लान था जियोपॉलिटिकल लेवल पे यूरोप, एशिया और अफ्रीका पे डोमिनेंस बताने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, ये होता है फॉरेन पॉलिसी में, एक्टर्स ये वाला रोल भी प्ले करते हैं पूरे वर्ल्ड का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसमें रशिया इज़ ऑल्सो बोम्बार्डिंग अ लॉट ऑफ सिटीज़ ऑफ यूक्रेन, क्योंकि 2014 में उसने क्रीमिया पे एनेक्सेशन भी ऐसे किया था। बहुत सारे सैंक्शंस भी रशिया पे लग चुके हैं और अभी भी यूरोपियन यूनियन बहुत सारे सैंक्शन लगाने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ दो सैंक्शन से ध्यान हटाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीज ऐसे फाउल प्ले भी प्ले करती है, क्योंकि विद इन फॉरेन पॉलिसी देयर इज़ नो एथिकल अनएथिकल, इट इज़ ऑलवेज अबाउट दी नेशनल इंटरेस्ट और आपका डोमिनेंस कितना है। बात आती है टाइमलाइन की, ये कूप एक्चुअली वैगनर ग्रुप ने क्यों प्लान किया, प्रिगोजिन क्या प्रिगोजिन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, या रियल मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे पुतिन है, या उसके मिलिट्री चीफ है, या पूरी रशिया है। हो सकता है CIA ऑफ US इज़ अ पार्ट ऑफ इट, क्या पता कुछ प्लान CIA ने किया हो, CIA ने प्रिगोजिन के साथ कांटेक्ट किया हो, कुछ पैसे का लेन देन हुआ हो सकता है प्रिगोजिन बिक गया हो, बहुत सारे एंटिसिपेशन, बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर डिटेल एनालिसिस ऐसा जितना मैंने अपने लेवल पे किया, सबसे पहले हमें वैगनर ग्रुप को समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। आपको इराक युद्ध याद है, अफगानिस्तान युद्ध याद है। 9/11 के बाद US डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान, इन्वेड इराक। वाई रीजंस, इराक में ऐसा US को न्यूज़ मिली थी क्योंकि US ने हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी लाने का बीड़ा उठाया है, चाहे खुद की कंट्री में डेमोक्रेसी ना हो। आपको पता है क्या हालात है उस कंट्री में जहाँ भी US एंटर हुआ है, वहाँ सब जगह मिलिट्राइज जोन हो चुके हैं, कंट्री ख़त्म हो गई है सिविल वॉर की वजह से, लाखों मासूम लोग भी मरे, फैक्शंस क्रिएट हो गए हैं। टाइमलाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, टाइमलाइन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है प्रिगोजिन। भाई ये प्रिगोजिन बंदा है कौन? प्रिगोजिन 1990 में रशिया का एक शहर है, बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है, मिलिट्राइज जोन है, बहुत सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे कंटोनमेंट एरिया जो मिलिट्राइज जोन होते हैं, वो सेंट पीटर्सबर्ग में की गलियों में वो हॉट डॉग का ठेला लगाया करता था। शौक मत होइए, ये प्रिगोजिन का काम था। प्रिगोजिन धीरे करते करते उस चीज़ में आगे बढ़ा, उसने एक रेस्टोरेंट की चेन क्रिएट करी रशिया में, और एक दिन 1990 का टाइम था, पुतिन अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स, अपने स्टेट ऑफिशियल्स विजिट के लिए उसके रेस्टोरेंट में गया, तो उसको प्रिगोजिन का खाना काफ़ी अच्छा पसंद आया। ये मैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बता रहा हूँ, हो सकता है प्लानिंग कुछ और हो, बट कुछ जो सोर्सेज से पता चलता है, कॉनकॉर्ड एक कंपनी है जो प्रिगोजिन की हुआ करती है, आज भी है, वो कैटरिंग सर्विसेज होती है ना जो खाना प्रोवाइड करती है। भाई पुतिन को उसका खाना इतना पसंद आता है, इतना मेहरबान हो जाता है पुतिन उस पर, प्रिगोजिन पे, प्रिगोजिन की कॉनकॉर्ड कंपनी को वो सारे मिलिट्री को खाना पहुंचाने का ठेका दे देता है।
ये 1990 की बात है, तब की रियलिटी की बात है, ये अभी तक का लेवल जो है। 1990 में पुतिन काउंसलर जो मेयर काउंसलिंग होते हैं उसके इलेक्शन लड़ रहा था, प्रिगोजिन भी संघर्ष कर रहा था, दोस्ती इतनी गहरी हुई। 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन हुआ जब, तो रशियन मिलिट्री का सपोर्ट किया था वैगनर ग्रुप ने, तब ये रोल में आया था। उससे पहले भी रोल में था, बट बताया नहीं गया। सीरिया में जब युद्ध छिड़ा तो वैगनर के लड़ाके गए थे वहाँ रशिया की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन असद के रिजीम को बचाने के लिए बहुत मोटा पैसा वहाँ की ऑयल फील्ड वैगनर ग्रुप ने ली, तो वो वहाँ पे लड़े, क्योंकि यूएस के अलाइड फोर्सेस भी वहाँ लड़ रही थी। सीरिया की हालत क्या है हम सबको पता है। वैगनर ग्रुप को वेस्टर्न ऑफिशियल या वेस्टर्न सोर्सेस कहती है प्लंडरिंग की सेना, मतलब मार काट की सेना, क्योंकि उसे प्रॉफिट मेकिंग आता है। एक जो पर्टिकुलर आर्मी होती है वो नेशन के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप होते हैं वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए लड़ते हैं, विच इज़ द मनी $1 बिलियन का बिजनेस। ये एक बिजनेस मॉडल है। सीरिया में एक बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश किया था रशिया ने, वैगनर ग्रुप ने, और आज भी रशिया डिनायबिलिटी मोड में है कि भाई वैगनर ग्रुप मैंने नहीं बनाया, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और एक्चुअल सोर्सेज ये कहते हैं कि जो प्रिगोजिन था वो पुतिन का बहुत खास शेफ भी रह चुका है। इट्स शॉकिंग। सीरिया के बाद सीरिया इज़ नॉट दी ओनली कंट्री जहाँ पे इस वैगनर ग्रुप ने बहुत पैसा बनाया। और प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो वैगनर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई रेगुलर सैनिक नहीं होते थे। काफ़ी शॉकिंग वाली बात है, ये पीएमसी की जो आज जो सेना है वो 50,000 से ज़्यादा की है, जिसमें 10,000 है वो ऑलरेडी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के कन्विक्टेड है। तो प्रिजनर्स को उठा के उन्होंने ये सेना बनाई, प्रिगोजिन ने और रशिया ने। आई विल स्पेसिफिकली यूज रशिया बिकॉज रशिया हैज़ ऑलरेडी प्लान दिस। ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप यूएस भी कर चुका है। यूएस भी कोई दूध का धुला नहीं है। एज विद इन द फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स। ये नेशनल इंटरेस्ट और मनी के इतने भूखे प्यासे हुए रशिया और यूएसए, ये एथिकल मॉरल वैल्यू जान की कीमत इनके सामने कुछ नहीं रही। कहते हैं ना अगर आप सांप को पालोगे तो सांप काटेगा। सो आज प्रिगोजिन और उसकी वैगनर ग्रुप पुतिन के साथ सेम कर रही है। अगर सोर्सेस की माने इफ इट इज़ नॉट प्लान्ड, सो ये वही एग्जाम्पल है। कैरेक्टर्स जो है इसमें पावरफुल कैरेक्टर्स है। अब प्रिगोजिन को क्या दिक्कत है वो मैं बाद में आऊँगा। सीरिया को इन्होंने तबाह कर दिया वैगनर ग्रुप ने। क्रीमिया में बहुत सारे इलाके इन्होंने जीते। चेचन्या में भी वॉर हुआ था, इसमें भी वैगनर ग्रुप इन्वॉल्व था, क्योंकि ये वैगनर ग्रुप लिखित में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द रिटन डॉक्यूमेंट। सो कभी कुछ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है या फिर रेप की भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। ये वैगनर ग्रुप ने सीरिया में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज़ में, चेचन्या रीजन में, क्रीमिया में इन्होंने किया है। बट रशिया डिनायबिलिटी मोड में आ जाता है, क्योंकि भाई मैंने तो ये बनाया नहीं, कोई लिखित में कोई प्रूफ नहीं है, तो ये वैगनर ग्रुप मेरा कैसे हो गया। लॉजिक सी बात है, क्योंकि ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी तो है नहीं। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रिगोजिन की 64 कंपनियों के साथ लिंक भी पता चले। और ये कैसे पता चले, सीरिया में गलती से वैगनर ग्रुप में बहुत सारे फाइटर्स मारे गए थे, तो एक टैब पकड़ाया था जिसमें प्रिगोजिन का सबसे पहले वैगनर ग्रुप से रिलेशन और वैगनर ग्रुप का नाम आया था। वहाँ के जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वहाँ, क्योंकि फ्रेंच आर्मी भी लड़ रही थी सीरिया में, तो दो गुट लड़ रहे थे। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकंड कोल्ड वॉर। ये कोई किसी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए लड़ाई नहीं थी। इट वॉज ओनली फॉर द म्यूचुअल रिसोर्सेज। भाई मुझे रिसोर्सेज खाने, मुझे उस कंट्री को खाना, दैट्स इट। वैगनर ग्रुप की एक वीडियो सर्कुलेट हुई है एक्चुअल में प्रिगोजिन वहाँ रशियन प्रिजनर से मिल रहा है। उनको ये कह रहा है कि अगर आप यूक्रेन में मेरे वैगनर ग्रुप की तरफ से लड़ते हो, रशिया की तरफ से लड़ते हो, तो आपने जो भी क्राइम किए मैं उन सब क्राइम को ख़त्म कर दूंगा। दिस इज़ द यू कैन से अ लेवल ऑफ ब्रीचिंग एथिकल क्राइटेरिया ऑफ वॉर ऑल्सो। कन्वेंशन के खिलाफ लड़ रहे हैं लोग। मीन्स एक दोस्तोन रीज़न है जो रशिया के हाथ से निकल रहा था, क्योंकि यूक्रेन ने काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी है। जेलेंस्की ने भी बहुत अच्छी टक्कर दी है।
बट ऑल्दो यूक्रेन इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री और हाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट जिस हिसाब से इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बाद, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होने के बाद भी रशिया को वैगनर ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई, भाई ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली वो अपनी चलाएगा। प्रिगोजिन ने कहा भाई मैंने आपको दोस्तों रीजन आप हार रहे थे, रशिया हार रही थी, सो एकदम से वैगनर ग्रुप आया, उनके लड़ाकों ने उस दोस्तों रीजन पे कब्जा किया, उन्होंने वो एरिया ले भी लिया, ऑब्वियस ही बात है। सो इस बात को लेकर रशियन मिलिट्री में और वैगनर ग्रुप में लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाई होने के रीज़न के कैरेक्टर्स है जोइबू जो मिलिट्री चीफ है रशिया का, और प्रिगोजिन, इन दोनों की नहीं बनती। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था यूक्रेन वॉर के दौरान, हो सकता है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सोइबू जो मिलिट्री चीफ है वो पुतिन का काफ़ी खास रह चुका है। 1991 में जब प्रेसिडेंट था बोरिस, उसका भी बहुत खास रह चुका है, ये दोनों बहुत अच्छे लिंक थे। तो कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से सोइबू जो मिलिट्री चीफ है रशिया का, उसने हथियार देने से मना कर दिया वैगनर ग्रुप को जो यूक्रेन में लड़ रहे थे, जिस वजह से प्रिगोजिन को बहुत गुस्सा आ गया। फिर वो पब्लिकली इन मिलिट्री चीफ्स की, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की, पुतिन के खिलाफ बोलने लग गया। बट एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, वो इतनी बगावत कर रहा था ओपनली, पुतिन के खिलाफ बोल रहा था, मिलिट्री चीफ के खिलाफ बोल रहा था, बट पुतिन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया प्रिगोजिन के खिलाफ। ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थिंग थी। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री में ये वैगनर ग्रुप है, ये बहुत बड़ी एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट वैगनर ग्रुप को हायर कर रही है कि भाई आप हमारा आधा शहर रख लो, आधी ऑयल फील्ड रख लो, इतना 25% स्टेक रख लो, और हमें इन रिबेल ग्रुप जो लड़ रहे हैं उनसे बचा लो, उनसे बचा लो। सो वैगनर ग्रुप आज की डेट में सबसे इलाइट। सो बेसिकली वेस्टर्न ऑफिशियल के रिसोर्सेज की बात करते हैं या वेस्टर्न ऑफिशियल के सोर्सेज की बात करें, ये एक प्री प्लान्ड वैगनर ग्रुप था। जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो चल रहा था वो कम्प्लीटली रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा था वहाँ के, सीरिया के, अपने आप को एक बिलियनर कंपनी बनाते हैं। एक अलग टाइप का आप कह सकते हैं एक मॉनेटरी और मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस है ये। मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस मतलब पैसा अनरजिस्टर्ड फॉर्म में आ रहेगा, नाम की लड़ाइयाँ चल रही हैं, नाम की वॉर्स चल रहे हैं, बट एक्चुअल में इसके पीछे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और जियोपॉलिटिकल लेवल पे डोमिनेंस रशिया को क्रिएट करना है वैगनर को इस्तेमाल करके या वैगनर के साथ मिलके। टाइमलाइन समझने वाली बात है। मिखेल एक रशियन बहुत बड़ा रिचेस्ट बिजनेसमैन हुआ करता था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वैगनर ग्रुप से भी इसका लिंक है। कैसे, मैं बताता हूँ। 3 पत्रकार गए थे, 3 रशियन जर्नल्स गए थे मांगी एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे वैगनर ग्रुप लड़ रहा है उस पर्टिकुलर अफ्रीकन कंट्री के लिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इन केस अगर आपको एनालिसिस या कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि बेसिक, ये एक आज न्यूज़ भी चल रही थी आजकल में, आई थिंक ईयर बैक ये न्यूज़ होगी। 3 जर्नलिस्ट जाते हैं वैगनर ग्रुप, भैया ये कर क्या रहा है रशिया से, और उनकी जो जर्नी है उनको स्पॉन्सर करता है मिखेल जो रिचेस्ट एक टाइम का मिलियनेयर रहा है रशिया का। अब लंदन में इसने पनाह ले लिया क्योंकि ये पुतिन के खिलाफ हो गया था और पुतिन से इसकी यू कैन से एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट भी हुआ था जो मैं आगे बताऊंगा। ये तीनों पत्रकार जाते हैं कि भाई ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में वैगनर ऐसा क्या काम कर रही है, ये इन्होंने क्या अंधापन मचा रखा है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के रिसोर्सेज को वैगनर को कैसे निचोड़ा, ये प्रिगोजिन इतना अमीर कैसे बनता जा रहा है। वो तीनों पत्रकार एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, जर्नलिज्म की जो ड्यूटी थी, ये वैगनर ग्रुप की फंक्शनिंग को पता करने जाते हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, बांगी एक कंट्री है अफ्रीका में। लेकिन इन्हें पता नहीं रहता कि वैगनर ग्रुप के स्पाइस ऑलरेडी इनके पीछे हैं। जब से ये लैंड अप हुए बांगी में, इन्होंने एक कार हायर करी और एक ड्राइवर हायर किया। रिमोट एरिया के पास थोड़ा रुकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेंजरस मिलिट्राइज जोन में एंटर हो चुके हैं जहाँ रिबेल्स भी थे बहुत सारे। कुछ देरी बाद आई थिंक ये लोग आराम करते हैं कहीं जंगल के आसपास। वहाँ एक गाड़ी रुकती है, हथियारबंद वैगनर ग्रुप के ही बंदे थे वो एक्चुअल में। ड्राइवर को छोड़ के तीनों पत्रकार को वो मार देते हैं, रशियन पत्रकार को सॉरी, सिर्फ ड्राइवर बच जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थिंग हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से बहुत ग्रे चीज़ थी ये।
और रशिया मिनिस्ट्री, रशियन इन्वेस्टिगेशन टीम जब इन पत्रकारों की मौत का इन्वेस्टिगेशन करती है, अगेन डिनाइबिलिटी मोड, वो तीनों पत्रकार गलत समय में गलत जगह पे पहुंच गए थे। ये स्टेटमेंट था इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफ रशिया। लेकिन मिखेल एक विसल ब्लोअर कहूँगा इस रोल में, मिखेल सच्चाई जानना चाहता था। सो मिखेल ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाई कि भाई ये तीनों पत्रकार जब वैगनर ग्रुप की फंक्शनिंग में गए तो ही इनको क्यों मारा गया, तो उनको तो डेफिनेटली वैगनर ग्रुप ने मारा। इस बंदे ने, मिखेल ने पुतिन को हिला के रख दिया। फिर ऑब्वियसली बात है, एक रिएक्शन काउंटर रिएक्शन को बुलावा दिया। पुतिन ने इसके खिलाफ जांचें बिठा दी, भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये करप्ट है, जांचें हुई, इसको 11 साल की जेल होगी। लेकिन 11 साल की जेल ये करा नहीं, पुतिन ने इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि मिखेल एक्चुअल में लिबरल पार्टी से खड़ा हो गया था, जो पुतिन की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है। पुतिन को मची चिढ़, इसने, पुतिन ने मिखेल को जेल में डाल दिया, क्योंकि इसने इन्वेस्टिगेशन में प्रूव कर दिया था कि मिखेल की रशिया, व्लादिमीर पुतिन और रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री और वैगनर ग्रुप का एक क्लोज अलायंस है, ये दोनों एक है, और प्रिगोजिन जो है इसका मास्टरमाइंड है। मिखेल को असाइलम लेना पड़ता है लंदन में। अब ये लंदन में जाके वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस रशिया में स्टैब्लिश करो, लोकतंत्र स्थापित करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुतिन का जो काम था वो उसने कर दिया। तीनों पत्रकार मारे गए, वैगनर ग्रुप फिर भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए। देन एक और कैरेक्टर है एक्जिमा करके, एक्जिमा वॉज ऑल्सो अवेयर कि ये वैगनर ग्रुप कुछ तो गड़बड़ कर रहा है कंट्रीज में, और ये प्रिगोजिन एकदम से कुछ सालों में पुतिन के खास और पुतिन के इतना बराबर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला लीडर कैसे बन गया। सेम डिनाइबिलिटी मोड रशिया का बंद नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद न्यूज़ आती है एक्जिमा अपनी घर की बालकनी से गिर के ख़त्म हो गए। अनयूजुअल ना, पॉलिटिकल असैसिनेशन ऐसे ही होता है, उसको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। एक्जिमा असैसिनेटेड, क्लियरली वॉज असैसिनेटेड, उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई। सोर्सेज ये कहते हैं कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। ही नोज अबाउट द वैगनर ग्रुप, उसकी फंक्शनिंग वो एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए वैगनर ग्रुप ने उसको मार दिया, एज जर्नलिस्ट को जैसे बांगी में मार दिया गया। देन अब प्रिगोजिन और मिलिट्री चीफ शोइगु की टकरार के बारे में बात करूंगा। एक इंसिडेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भैया रशियन मिलिट्री ने पीएमसी जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, वैगनर ग्रुप को मना कर दिया, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिस वजह से प्रिगोजिन को इतना गुस्सा आया, उसने ये शिकायत पुतिन को की थी। और पुतिन लिटरली शोइगु अपने खुद के मिलिट्री चीफ को हटाना चाहता था, बट उसने ये सब कोप अप किया और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ले आया कि नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और इन दोनों के बीच में चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी गई। लेकिन रीसेंट वैगनर ग्रुप के बारे में जो रिपोर्ट्स आई ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, सारी दुनिया के कान खड़े हो गए। वैगनर ग्रुप आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल, रिचेस्ट प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, जो इवन रशिया या किसी भी देश में के लड़ाकों को हराने में की स्ट्रेंथ रखता है। बिल्कुल। वाई 50,000 जो पीएमसी ग्रुप के लड़ाके जो हैं वो प्रिजनर्स हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अंदर होते हैं, वो रेगुलर सोल्जर नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो उनके लिए जान लेना बहुत ही मिनियल टास्क है, बहुत ही छोटा सा टास्क है। अब एज एक रेगुलर सोल्जर, एक एथिकल सोल्जर होता है, उसकी ट्रेनिंग इस मैनर में होती है कि वो सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेकिन एक जो हार्डकोर क्रिमिनल होगा, उसको तुम बंदूक लेके लड़ने भेज दोगे तो उसको मॉरल वैल्यूज़, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन कि भैया हमें नहीं मानना है, उसके दिमाग में या वो पर्टिकुलर कन्वेंशन नहीं फॉलो करेगा। और प्रिगोजिन को तो मतलब है पैसे से। प्रिगोजिन तो ओपनली यूक्रेन में जाके, यूक्रेन के डॉस्टोन में रीजन में जाता है, वो कैप्चर्ड रीजन में जाता है, वहाँ प्रिजनर्स को कहता है कि भैया तुम्हारे खिलाफ मैं सारे केस वापस ले लूँगा, तुम भैया आ जाओ पीएमसी ग्रुप से लड़ो। क्योंकि पीएमसी ग्रुप में जो सोल्जर्स हैं उनकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ट्रेनिंग तो है नहीं, उन्हें तो गन चलाना है, मारना है, दैट्स इट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि रशियन मिनिस्ट्री तो इसको देख नहीं रही है। ये तो वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप है भैया, जैसे एक सिक्योरिटी, जैसे मुझे किसी एटीएम पे एक गार्ड को रखना है, इट्स अ काइंड ऑफ दैट सर्विस।
लेकिन प्रिगोजिन अभी आज की डेट में ही इज वे अबव पुटिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. वाई? रशिया की पोल एक्चुअली में यूक्रेन वॉर में खुली है कि वो कितना खोखला हो रहा है. रीज़न है कि यूक्रेन के रेजिस्टेंस की वजह से रशियन मिलिट्री बहुत मार खा रही थी, तभी वैगनर ग्रुप पिक्चर में आया और वैगनर ग्रुप की हेल्प से ही रशिया का थोड़ा यूक्रेन वॉर में से बन चुका. ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, पुतिन भी ये मानता है. 3 जर्नलिस्ट किल्ड हो गए, वैगनर ग्रुप का कुछ नहीं हुआ. मिखाइल को असाइलम लेना पड़ा लंदन में, उसे भी वैगनर ग्रुप के बारे में पता था, कुछ नहीं हुआ. अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, जो कूप की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ऑलरेडी 2 years बैक हो चुकी है. जितना मेरे को टाइमलाइन समझ में आ रही है, प्रिगोजिन इज नॉट हैप्पी विथ शोइगु इज द मिलिट्री चीफ. उसे पुतिन से कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे लगता है, क्योंकि अभी उसने टेलीग्राम पे जब 23 को एक मैसेज डाला दैट ही इज गोइंग टू इन्वेड रशिया एंड द मॉस्को. सून आफ्टर दैट एक और कैरेक्टर एंटर होता है जिसने थोड़ा मामला शांत कर दिया है. वो है बेलारूस का लीडर अलेक्जेंडर. यूरोप में इकलौता एक ऐसा तानाशाह है, वो है बेलारूस का. अलेक्जेंडर ने डील क्लोज कर दिया पुतिन और पीएमसी ग्रुप, ये प्रिगोजिन के बीच में, जिसकी वजह से बहुत शॉकिंग एक चीज़ हुई है. पुतिन स्टेटमेंट देता है कि ही गॉट बैकस्टैब, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. लेकिन एक डील क्लोज हो रही है और हो चुकी है. इवन दो उन्होंने कूप करने का ट्राई किया, उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का. प्रिगोजिन वापस बेलारूस जाएगा. अभी वो रोस्टोडे डॉन में है, जो मिलिट्री एरिया है, वहाँ से वो बेलारूस जाएगा और उसके सारे जो अभी कल उसने एक्ट्स किए हैं उसको वो माफ़ कर देगा. डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनयूजुअल? ये प्री प्लान सा ही लग रहा है मेरे को, ध्यान भटकाने के लिए जो पॉलिटिकल लेवल है. मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन इज गोइंग टू गेट कूप्ड, बट हाँ, कुछ ना कुछ देयर इज अ प्लानिंग एट द जियो पॉलिटिकल लेवल, क्योंकि अलेक्जेंडर क्लोज भी कर देता है डील और वो मान भी जाता है कि भाई रात में मैंने कहा भाई मैं इस देश पे कब्जा कर रहा हूँ, अगले दिन मैं वापस अपने दूसरी जगह पे जा रहा हूँ. डोंट यू थिंक अनयूजुअल? उसका पब्लिकली मिलिट्री चीफ को गालियाँ देना, पब्लिकली उनके ऑर्डर्स को डिफाई करना, ना मानना, ये बहुत ब्रेव टास्क हुआ है पहली बार रशिया में. लेकिन एकदम से प्रिगोजिन का नरम पड़ जाना, पुतिन, अलेक्जेंडर, प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप पे क्या ऐसी डील हुई? क्या रियली ये कूप था या ये एक डिफेक्ट, यू कैन से दैट एक डिसेप्शन, यू कैन से लोगों को अंधेरे में रखने का एक तरीका था किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से ध्यान हटाने के लिए? क्योंकि वॉर, इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें होती रहती है. डिसेप्शन वॉर भी होता है, धोखे से लड़ा जाना, या साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है. मोस्ट ऑफ द वॉर तो साइकोलॉजिकली लड़े जाते हैं. प्रिगोजिन आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट हैंड ऑफ पुतिन है, एक्सेप्टेड फैक्ट है. इवन दो उसके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं मिलिट्री चीफ शोइगु के साथ, बट एक्सेप्टेड फैक्ट है पुतिन ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया. जिन्होंने वैगनर ग्रुप का साथ नहीं दिया, उसके साथ एग्रीमेंट रशियन मिनिस्ट्री कर रही है कि आप हमारी तरफ से लड़ो या एक कॉन्ट्रैक्ट बंदो, हम आपको पैसे देंगे. और अब डील भी क्लोज अलेक्जेंडर बेलारूस के लीडर ने कर दिए. जियोपॉलिटिकल लेवल पे डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ वॉर साइकोलॉजिकली भी लड़े जाते हैं, जिससे हम सामने के एनिमी की बहुत सारी चीज़ें पता कर लेते हैं जो एक्चुअल में हुई नहीं है. बट कुछ 2 दिन में कूप होने वाला है रशिया पे. अब डील ब्रोक आउट होगी, अब आगे क्या इंसिडेंट होके उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा. बट इंडिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका, बिकॉज रशिया और इंडिया एलाई हैं. बट एट द सेम टाइम इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, एजर्टिव है. और इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि रशिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया. सबको पता है, बट एक हार्ड ट्रुथ मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूँ. रशिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान. वाई? रशिया इज़ कंडक्टिंग इट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद पाकिस्तान.
यूएन में आप कश्मीर इशू में भारत का साथ देते हो, लेकिन आप मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ भी करते हो। डोंट यू थिंक इट्स वियर्ड? नो, इट्स नॉट वियर्ड। सब कुछ जायज़ है फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि उसमें नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है। रशिया में रशिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चाइना। रशिया ये भी कह सकता है कि चाइना, आप भारत को एलएसी के इशू पर सॉर्ट आउट या परेशान मत करो। नहीं, इवन दो गलवान होता है, वी हैव लद्दाख के इशू है, अरुणाचल प्रदेश का इशू है, चिकन नेक कॉरिडोर का इशू है। सो दैट्स हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी या किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है। सो हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का सगा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। भाई मेरा अगर हक जाएगा तो मैं अपने दोस्त के खिलाफ भी लड़ूंगा या किसी के खिलाफ भी लड़ूंगा। हो सकता है टाइम आने पर इंडिया नेटो का पार्ट भी बन जाए, बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्यों नहीं बनना चाहिए। इफ़ रशिया कैन exercise their military power, or they can practice their military strength with Pakistan, why not we should also practice with the anti-Russia element, जैसे यूएस हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। नेटो का पार्ट भारत को भी बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। हम आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते। आइडियलिस्टिक होने की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें खोई है पास्ट में। सो इट्स अ लेसन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो, कि इतना ब्लाइंडली भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें। और ऑल्टरनेटिव इक्विपमेंट वाले कंट्रीज़ देखने चाहिए, जो जैसे यूएस है। यूएस भी बहुत सारे जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर्स दिया है, एंड वी इवन दो बहुत सारी अभी डील कंडक्ट हुई है रिसेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजिट के बाद, बहुत सारे डिफेंस पैक्ट भी साइन हुए हैं। बट विद इन इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा बात याद रखना, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अबाउट नेशनल। भाई यूएस को कुछ फ़ायदा होगा तभी वो इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रशिया को काउंटर करना है, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। और यही मेरे वीडियो के लास्ट में आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक्चुअल में ये जो सीक्रेट स्टोरी है प्रिगोजिन की, वैगनर ग्रुप की, लास्ट में मेरी वीडियो में एक आपको स्लाइड आएगी, आप थोड़ा सा उसको देख लेना कि ये कैरेक्टर्स है कौन। आप सर्च करना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैम्पर करने वाले हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें रशिया में होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे एलिमेंट कूदने वाले हैं। क्योंकि देखो यूएस तो रह ही नहीं पाएगा, उसका खाना हजम नहीं होगा जब तक वो इस पर्टिकुलर वैगनर ग्रुप की चीज़ में नहीं कूदेगा। इंडिया का भी स्टैंड आएगा, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी हैव द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी मेकर, बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। वी हैव अ वेरी अमेजिंग स्ट्रेंथ टू डू दैट, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ऑफिसर माइंडसेट रखें, और अपने अंदर के सिग्मा को कभी नहीं मरने दें, और क्यूरियोसिटी को कभी नहीं मरने दें। बाकी जय हिंद, जय भारत।